स्वागत है आप सभी का द इंडियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव कुमार। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 5 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग पीछे वाले सारे पार्ट को देखकर इस पार्ट में आए, क्योंकि फिर से थोड़ा सा लेवल अप होने वाला है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट 4 का जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसी में आज हम लोग लेवल को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पार्ट 4 में लास्ट में क्वेश्चन दिया था, उसको सॉल्व करना था। तो आज हम उसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। तो वो क्वेश्चन था, हम एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन था, एक फल विक्रेता ने 34 रुपए के 8 की दर से सेब खरीद कर उन्हें 57 रुपए के 12 की दर से बेच दिया, तो 45 रुपए का लाभ कमाने हेतु उसे कम से कम कितने सेब बेचने होंगे। तो जैसा कि हम लोग ने पहले क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन को पार्ट 4 में देखा था, सेम उसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये कहा कि फल विक्रेता ने 34 रुपए के 8 की दर से सेब खरीदा। इसका मतलब है उस आदमी ने 34 रुपए में उसने कितने सेब खरीदे हैं। तो सीपी से नोट कर देते हैं, 8 सेब वो खरीद रहे हैं। ये मेरा संख्या, 34 रुपए में इन्होंने 8 सेब खरीदा। फिर उसको किया क्या, वो 57 रुपए में, वो क्या किया, 57 रुपए में इसे बेच दिया। 57 रुपए में कितने सेब बेचा, तो 57 रुपए में 12 के हिसाब से बेच दिया। अभी हम लोग यहाँ पर नहीं बता सकते हैं कि लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, क्या हो रहा है। हम लोग कुछ नहीं बता सकते। कब तक, जब तक हम इस संख्या को, सेब की संख्या को सेम नहीं कर दे। पिछले क्लास में भी हम लोग ने इस बारे में डिस्कस कर रखा था। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, इस सेब की संख्या को बराबर करना होता है, तभी हम लोग इस लाभ या हानि को बता पाएंगे कि क्वेश्चन में कितने का लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो हम लोग देखते हैं, संख्या सेम करने के कई तरीके होते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जैसे नीचे वाले नंबर को ऊपर गुना कर दिया जाए, ऊपर वाले नंबर को नीचे गुना कर दिया जाए, नंबर सेम हो जाएगा। जैसे 8 को इसमें गुना कर दिया 12 × 96, 12 को इसमें गुना कर दिया 12 × 96, ये भी कर सकते हैं। या इस दोनों नंबर का एलसीएम ले लेते हैं। 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। तो दोनों को 24 बना देते हैं। अगर हम 8 को 24 बनाए तो गुना 3 करना पड़ेगा, 8 या 24 हो जाएगा। और 12 में 2 से गुना कर दे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। ध्यान ये रखना है, जिस नंबर से हम लोग संख्या में गुना करेंगे, उसी नंबर से रुपए में भी गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग 8 में 3 से गुना किए, तो 34 में भी हमें 3 से गुना करना पड़ जाएगा। तो 34 में 3 से गुना कर दे, क्या हो जाएगा, 4 × 12 का 2, बाकी 1, और 3 × 9 = 10, 102 हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम लोगों ने 12 में 2 से गुना किया, तो 57 में भी हम लोगों को 2 से गुना करना पड़ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, 7 × 14 का 4, बाकी 1, 5, 10, 1, 11। अब ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखा जाए, इसने 24 सेब खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, 102 रुपए में खरीदा। और 24 सेब जो खरीदा उसको बेच दिया, कितने में बेच दिया, 114 में बेच दिया। अब हम लोग बता सकते हैं, 102 में खरीदा और 114 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हो गया। तो देखें, तो यहाँ पर 12 का हमें लाभ हो गया। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्या कहता है ये क्वेश्चन में, कहा 45 रुपए का लाभ कमाने हेतु इसे कितने सेब बेचने होंगे। इसे कितने का लाभ कमाना है, 45 रुपए का लाभ कमाना है। अगर ध्यान से देखें, अभी ये लाभ कितना कमा रहा है, अगर ये 12 रुपए का लाभ कमा रहा है, तो कितने सेब ये बेच रहा है, सेब 24 बेच रहा है। बस इसी बात को समझना, अगर अभी ये क्वेश्चन से 12 रुपए का लाभ कमा रहा है, तो सेब कितने बेच रहा है, 24। इसलिए अगर ये 1 रुपए का लाभ कमाए तो 12 दूना 24, इसलिए कितने रुपए का लाभ चाहिए, इसे 45 रुपए का लाभ चाहिए। तो 45 रुपए का लाभ क्या हो जाएगा, 45 दूना 90 सेब इसे बेचने होंगे। क्या क्लियर है ये क्वेश्चन। आप लोग इसको अगर थोड़ा सा समझने में परेशानी हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख ले। बिल्कुल ये आसान तरीका, इससे पहले हम लोग इसे पार्ट 4 में पढ़ भी रखें। तो इसी में आज हम लोग फिर से एक ऊपर, इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लिखना है क्वेश्चन, कुछ आम को 1 रुपए में 12 के भाव से खरीदा गया तथा उतना ही आम 1 रुपए में 8 के भाव से खरीदा गया, और कुल आम को 1 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया गया, तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। अब क्वेश्चन को ध्यान से कम 2 बार पढ़ें। फिर से हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। कुछ आम को 1 रुपए में 12 के भाव से खरीदा गया तथा उतनी ही आम
को 1 रुपए में 8 के भाव से खरीदा गया और कुल आम को 1 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया गया तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। अब क्वेश्चन को देखें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक ही टाइप के आम को खरीदा जा रहा था और उसी को बेच दिया जा रहा था। अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो 2 टाइप के आम को खरीदा जा रहा है। कौन कौन से? तो एक देखें तो एक खरीदा जा रहा है 1 रुपए में 12 के भाव से और दूसरे टाइप के आम को है जो 1 रुपए में 8 के भाव से खरीदा जा रहा है। अब दोनों को मिला दिया, जो भी टोटल आम हुआ उसको 1 रुपए में 10 के भाव से उसे बेच दिया। तब हमसे पूछा कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। अब इसमें क्या करना होगा? करना कुछ नहीं है, प्रोसेस सेम है, बस ध्यान ये देना है। सबसे पहले जो किया उसको हम लोग देखते हैं। ये कहा 1 रुपए में 12 के भाव से खरीदा, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं। ये 1 रुपए में खरीद रहा है, कितने खरीद रहा है? 12 खरीदा। फिर से 1 रुपए में कितने आम खरीदा? फिर से 1 रुपए में ये खरीदा 8 आम। हाँ, 1 रुपए में 8 आम का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये क्रय मूल्य वाले और भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबसे पहले तो क्रय मूल्य वाले नंबर को हम लोग सेम करेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य वाले नंबर को कैसे सेम करेंगे? जैसे शुरू में कहते हैं 12 और 8 का एलसीएम होता है 24। इसे 24 बनाने के लिए 2 से गुना, अगर इधर 2 से गुना तो रुपए में भी 2 से गुना, और 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा और 1 में भी हमें 3 से गुना करना पड़ जाएगा। तो इधर क्या हो गया? 24 ये हो गया और 24 ये हो गया। इधर देखें तो 2 रुपए हो गए और इधर 3 रुपए। अब ध्यान ये देना है, ये दोनों प्रकार के आम को खरीद रहा था। तो ओवरऑल हम लोग देखते हैं 2 और 3, अब रुपए कितने हो गए? 5 रुपए में ये खरीद रहा है। कितने आम? तो 24 और 24 48 आम। हम लोग ये ओवरऑल इस दोनों को कहेंगे, इसने 5 रुपए में 48 आम खरीदा। और भी रहते तो हम लोग सेम काम उसमें किया जाता। अब हम लोग देखते हैं किस हिसाब से बेचा गया था। कहा ये 1 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया गया। ये 1 रुपए में बेच दिया गया, किस भाव से बेच दिया? तो एसपी ले देते 10 के भाव से बेच दिया गया। अब देखो तो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, सेम इसी तरह से। अब क्या करना है? अब चाहो तो तरीका सेम है, फिर से वही काम, इसके नंबर को सेम करना है। नंबर का सेम एलसीएम लेके कर सकते हैं, या फिर नीचे वाले नंबर को ऊपर गुना कर दो। यहाँ 10 है, नीचे 10 है तो ऊपर 10 गुना कर दिया, ऊपर 48 है तो नीचे। ये भी तरीका लगा के हम लोग नंबर को सेम कर सकते हैं। तो ये देखो 4 गुना 10 क्या हो जाएगा? 480, और 4 गुना 10 क्या हो जाएगा? 480। रूल्स ये कहता है कि अगर इधर 10 से गुना किए तो रुपए में भी 10 से गुना करना पड़ेगा। 5 में 10 से गुना कर दिए तो अब क्या मिल जाएगा? 50। और इसमें गुना किए 48 से, तो 1 में 48 से गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 48। क्या ये क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं ओवरऑल 480 आम ये खरीदा कितने रुपए में? 50 रुपए में। 480 आम को कितने में बेच दिया? 48 रुपए में। अब हमें यहाँ पे देखते हैं तो कितने रुपए का क्या लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है? 50 में खरीदा, 48 में बेच दिया तो हानि हुआ। हमसे पूछा कि प्रतिशत हानि बताएं, लाभ या हानि पूछा गया था, तो हमें तो यहाँ से पता चल गया कि हानि हो रहा है, 2 रुपए का हानि हो रहा है। प्रतिशत हानि निकालने के लिए क्या करते हैं? हानि को ऊपर और नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखा था। तो क्रय मूल्य कितना है? 50, और गुना क्या करते? प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना 50, ये 2 बार में क्या हो जाएगा? 4% की हानि हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। आप लोग फिर से इसको एक बार बढ़िया से देख ले, रिपीट कर लें तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब हम लोग इसी में थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। इसी क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे टाइप का ये क्वेश्चन होता है। फिर से लिखना है, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 5 के भाव से खरीदता है और उतना ही संतरे 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के संतरे को मिला देता है एवं 2 रुपए में 9 के भाव से बेच देता है, तो उसे इस कारोबार में 3 रुपए की हानि हो जाती है। तो उसने कुल मिलाकर कितने संतरे खरीदे? क्वेश्चन उसी तरह का है। एक बार फिर से आप लोग वीडियो पॉज करके 2 बार क्वेश्चन को, कम से कम तो 2 बार क्वेश्चन को पढ़ें और ध्यान से देखें। हम एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। कहता है, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 5 के भाव से खरीदता है और उतना ही संतरे 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के संतरे को मिला देता है एवं 2 रुपए के 9 के भाव से बेच देता है। इस कारोबार में उसे 3 रुपए की हानि हो जाती है। तो उसने कुल मिलाकर कितने संतरे खरीदे? क्वेश्चन सेम है। इस क्वेश्चन में भी 2 प्रकार के संतरे खरीदे, उसको मिला दिए, फिर उसको बेच दिया। अब पिछले वाले क्वेश्चन में लाभ या हानि पूछा जा रहा था, इस क्वेश्चन में ये पूछा वो कितना संतरा खरीदा, ये पूछा गया। प्रोसेस यहां तक का प्रोसेस तो सेम ही चलेगा, उसके बाद थोड़ा सा एक लाइन अलग हो जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले
तो जो संतरा खरीद रहा है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इस दोनों संतरा को दोनों के नंबर को सेम किए थे, सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी नंबर को सेम करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, जैसा कि इसमें कहा गया है कि 1 रुपए में 5 के भाव से खरीदा गया है। तो हम लोग लिखते हैं 1 रुपए में खरीदा गया है 5 के भाव से। फिर दूसरे प्रकार का आम है जो 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदा गया, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं 1 रुपए में ये खरीदा गया है 4 के भाव से। तो काम वही सेम करना है, सबसे पहले नंबर को, आम की संख्या को हम लोग सेम कर लेते हैं। तो सेम करने का तरीका वही, नीचे वाले नंबर को ऊपर गुना, ऊपर वाले नंबर को नीचे गुना। तो इसमें हम लोग गुना कर लेंगे 5 से और इसमें गुना कर लेंगे 4 से। तो देखो ये 5 चौके 20 हो गया, ये भी 5 चौके 20 हो गया। तो रूल्स ये कहता है अगर हम इधर संख्या में 4 से गुना किए तो इसके रुपए में भी हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। तो एक में हम लोग 4 से गुना कर ले, क्या मिल जाएगा 4। और इस संख्या में 5 से गुना किए तो इसके रुपए में भी हमें 5 से गुना करना पड़ जाएगा। 1 गुना 5 क्या हो जाएगा 5। अब ओवरऑल देख लेते हैं क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो ये 4 और 5, ये अब कहेंगे कि 9 रुपए में खरीदा गया है कितना, तो 20 और 20 40 आम खरीदा गया। क्लियर है, इस दोनों को जोड़ कर रखना, 20 और 20 40 आम खरीदा गया। अब देखते हैं किस भाव से बेचा जा रहा है। 2 रुपए में 9 के भाव से बेच दिया गया। तो हम लोग इसको अब लिख लेते हैं 2 रुपए में बेच दिया गया 9 के भाव से। सेम वही काम करना है, फिर से नंबर को सेम करनी है, तरीका भी सेम है। नीचे वाले नंबर को ऊपर गुना और ऊपर वाले नंबर को नीचे गुना। तो ये देखो मिल गया मेरा 360 और ये भी मेरा हो गया 360। अब रूल्स सेम है, अगर इधर संख्या में 9 से गुना किए तो इसके रुपए में भी हमें 9 से गुना करना पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 81। और इस नंबर में 40 से गुना किए तो इधर भी हमें रुपए में भी 40 से गुना करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं, खरीदा गया है 81 रुपए में और बेचा गया है 80 रुपए में। तो हमें ये क्वेश्चन में क्या क्या उस हिसाब से काम करते हैं। लाभ हानि पूछा जाता है तो यहाँ से काम कर लेते हैं। ये कहा गया कि उसे 3 रुपए की हानि हुई है, ध्यान से समझना है। अगर उसे 3 रुपए की हानि हुई तो वह कितने संतरा खरीदा। अगर हम क्वेश्चन से देखें, अभी यहां से कितने रुपए की हानि हुई, 1 रुपए की हानि हो रही है। अगर 1 रुपए की हानि हो रही है तो संतरा की संख्या कितना है, 360 है। इसलिए अगर 3 रुपए का हानि हो रहा हो तो संतरा की संख्या कितनी, या आम की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 360 गुना 3 क्या हो जाएगा 0 6 68, बाकी 1 3 9 1 10 180 आम टोटल हो जाएंगे। क्लियर है क्वेश्चन। तो आप लोग इसको अगर थोड़ा सा समझने में परेशानी हो, ये तो एक ही टाइप का क्वेश्चन था, अगर समझने में परेशानी हो तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लें। तो हम लोग नेक्स्ट टाइप में अब आते हैं। लिखना है क्वेश्चन, एक राशन विक्रेता 10% लाभ पर चावल बेचता है, परंतु ऐसे वाटों का प्रयोग करता है जो अपने भार से 20% कम है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लें। एक राशन विक्रेता 10% लाभ पर चावल बेचता है, परंतु ऐसे वाटों का प्रयोग करता है जो अपने भार से 20% कम है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अगर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़े, वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़े, फिर हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें समझे तो क्वेश्चन में हो क्या रहा है, एक राशन विक्रेता है जो अपने चावल को 10% लाभ पर बेच रहा है। अगर वो 100 में चावल को खरीदा होगा तो वो क्या कर रहा है 10% लाभ, मतलब 100 में बेच दे रहा है। या फिर अगर 1000 में चावल खरीद रहा है तो 10% लाभ का मतलब है 1100 में उसे बेच दे रहा है। अब कहता है लेकिन वह क्या करता है, ऐसे वाट का प्रयोग करता है जो अपने भार से 20% कम है। इसका मतलब है वो कम वजन, एक तो लाभ भी ले रहा है 10% का, साथ ही साथ क्या कर रहा है कम वजन भी दे रहा है। तो अब पूछ रहा है कि 10% का लाभ तो हो ही रहा है, साथ ही साथ वो जो कम वजन दे रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितने प्रतिशत का उसे लाभ होगा। तो अब लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से अब समझना इस क्वेश्चन को। हम लोग मानते हैं कि वह 1000 ग्राम खरीदा होगा, वो आदमी राशन विक्रेता जो था 1000 ग्राम, 1000 कितने भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग मानते हैं कि 1000 ग्राम वो खरीदा होगा। तो ये मानते हैं कि 1000 ग्राम वो खरीदा होगा, कितने में, तो मान लेते हैं कि 1000 रुपए में वो खरीदा। सिंपल सा समझते हैं,
1000 ग्राम खरीदा कितने में, 1000 रुपए में। तो 1 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 1000 कट जाएगा तो 1 ग्राम का दाम 1 रुपए उसे पड़ेगा। ये खरीदने की बात कर रहे हैं हम। 1000 ग्राम हम ये माने कि वो खरीदा होगा 1000 रुपए में। 100 में भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आने वाला। एक भी मानेंगे तो आंसर सेम आने वाला। हम लोग इसलिए माने ताकि ये कट के आसानी से हम लोग का आंसर दे सके इस टाइप के क्वेश्चन में। अब क्या करते हैं, देखते हैं आगे। अब क्या किया, ये कहता है चावल को 10% लाभ पर बेच दिया। अब ये देखो, अब इसके बेचने की बात करते हैं हम लोग। जो भी चावल वो बेचा, 1000 में खरीदा था, 10% लाभ पे बेचेगा तो कितना, सिंपल से अगर ये नहीं रहता, अगर 100 रुपए में खरीदता और 10% लाभ पर बेचता तो हम लोग कहते 110 में बेच रहा है। यही इसमें एक जीरो बढ़ा दिया गया तो हम इसमें भी एक जीरो बढ़ा देते हैं। 1000 में खरीदा है और 10% लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब क्या है, वो चावल को 1100 रुपए में बेच दिया। सिंपल सी बात समझना, चावल को वो बेच दिया 1100 रुपए में। अब क्या करता है, चावल का वजन कम देता है। कितना वजन कम देता है, तो 20% कम वजन देता है। देखो हम लोग क्या माने थे कि वो 1000 ग्राम चावल खरीदा है। अब यहाँ पे देखते हैं, 1000 ग्राम चावल खरीदा है और 20% कम दिया, इसका मतलब 80% वो वजन करके दे रहा है। बस ध्यान से इस बात को समझना है, ये आदमी 20% कम वजन दिया, मतलब आदमी को दे कितना रहा है, दूसरे आदमी को दे रहा है 80%। इस 1000 का हम लोग निकाल लेते हैं 80%। बस इस चीज को समझना है। 20 खत्म। देख लेते हैं यहाँ क्या दे दिया, 800 ग्राम ही वजन वो आदमी करके देना था 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है, 800 ग्राम ही वजन करके दे। मानते हैं कि वो अगर 30% कम वजन करके देता, 1000 ये था और 30% कम देता, मतलब 70% दे रहा है, तो हम लोग इसको निकालते तो क्या था, हम ये कहते वो 700 ग्राम वजन कर रहा है। इस चीज को सबसे पहले तो समझना होता है। अब हम देखते हैं, जितना वजन करके देगा उतना का ही तो दुकानदार को रुपए लगेगा। अगर ये 700 ग्राम वजन करके दे रहा है तो 700 ग्राम का इसको रुपए लगा है। अगर 800 ग्राम वजन करके दिया है तो 800 ग्राम का ही वजन लगेगा। तो हम लोग ये देखते हैं, इस आदमी को, ये आदमी दुकानदार 800 ग्राम ही वजन करके दिया है। 800 ग्राम का दाम कितना है, इसको 1 ग्राम का दाम 1 रुपए पड़ा, तो 800 ग्राम का दाम कितना पड़ेगा, 800 रुपए पड़ेगा। तो उस आदमी का क्रय मूल्य कितना हो गया, 800 रुपए। क्या ये बात समझ में आई? एक बार फिर से इस चीज को समझना है। सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, अब आंसर के करीब है हम लोग। सबसे पहले ये मान लिया, इस टाइप के क्वेश्चन में 1000 ग्राम वो खरीदा होगा, कितने में, तो 1000 रुपए में खरीदा, तो 1 ग्राम का दाम उसको कितना पड़ेगा, 1 रुपए पड़ेगा। इसके बाद क्या किया हम लोग, यहाँ देखते हैं क्या कि ये चावल को 10% लाभ पर बेच दिया। सिंपल सी बात है, अगर 100 मानते तो 110 में बेचता, एक जीरो बढ़ा दिया, 1000 माने तो इसमें भी एक जीरो बढ़ जाएगा, 1100 में। ये पता चल गया वो दुकानदार चावल को 1100 में बेच रहा है, जितना भी चावल बेच रहा है 1100 में बेच रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए कि 1100 में वो एसपी इसका हो गया 1100। अब ये देखते हैं, वो कहा क्या क्वेश्चन का कहना है कि 20% कम वजन करता है। देखो हम लोग माने थे कि 1000 ग्राम वो खरीदा, 1000 ग्राम खरीदा, 20% कम ही दिया, तो भाई 20% कम दिया तो 80% वो वजन किया। तो हम लोग क्या किए, क्योंकि 100 में से 20 हम लोग घटा लेते, 1000 का 80% निकाले तो आ गया 800 ग्राम। तो दुकानदार सिर्फ 800 ग्राम ही दे रहा है, तो पैसा भी तो 800 ग्राम का ही लगेगा उसको। इस चीज को समझना है। 1 ग्राम का दाम उसे 1 रुपए पड़ रहा था, तो 800 ग्राम का दाम उसे कितना पड़ेगा, 800 रुपए पड़ेगा। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 800। अब ये सिंपल सी बात हम यहाँ देख लेते हैं, 800 में उसका खरीद था और 1100 पर आते, यहाँ पे प्रतिशत लाभ कितने का हो रहा है, 300 का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ की बात करें तो लाभ निकालना है तो लाभ ऊपर रहेगा और नीचे हमेशा रखते हैं क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य 800 गुना हो जाएगा 100। इसको हम लोग सॉल्व कर ले, 20 खत्म, 4 से ये 25 बार में, 4 से ये 2 बार में आ जाएगा 25 या 75/2, मतलब 37.5% का इसे लाभ होगा। क्या क्वेश्चन क्लियर है? आप लोग इसे चाहे तो फिर से वापस एक बार रिपीट करके देख सकते हो। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग करते, सेम इसी टाइप का रहेगा तो और क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फटाफट लिखना है क्वेश्चन। एक राशन विक्रेता, अब राशन विक्रेता को छोड़ देते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु
1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम ही वजन करता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनना है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का ही वजन करता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन सेम है। चलो फिर से हम, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार इसे बना भी सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन को देखें, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कहा, फिर से वही काम करते हैं, सेम ये काम तो करना ही। हम लोग मान लेते हैं 1000 ग्राम ये खरीदा हुआ। आप 2000 ग्राम 5000 ग्राम कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1000 ग्राम ये खरीदा कितने रुपए में? तो 1000 रुपए में। तो इसे 1 ग्राम का दाम, इसको 1 ग्राम के खरीद का दाम कितना पड़ा होगा? 1 रुपए पड़ा होगा। अब आगे पढ़ते हैं। क्या कहा? ये कहता है कि 6% हानि पर बेचने की बात करता है। देखो अब विक्रय मूल्य की बात करते हैं। 6% हानि की बात करा। अगर हम इसे 100 रुपए क्रय मूल्य मानते, 6% हानि का मतलब क्या? 6 कम 94 होता या नहीं होता? हम इसमें 1 जीरो बढ़ा दिए, 1000 हुआ है तो इसमें भी 1 जीरो बढ़ाते हैं। सिंपल सी बात है। ये शॉर्ट में करने की, मुजवानी करने की बात ये कर रहे हैं, नहीं तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। 1000 का कितना परसेंट? तो कितना? 6% का हानि है तो 94% निकालना है। तो इस मुजवानी काम करने के लिए ये सब मेथड अप्लाई कर रहे हैं। बाकी मेथड, इसका ओरिजिनल मेथड ये है कि 1000 रुपए दाम है और 4% हानि पर बेच दिया, मतलब इसको, इसका 94% इसका निकालना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? 940। ओरिजिनल ये है, बट हम लोग इतना काम नहीं करना है, मुजवानी ही काम करना है। तो अब हम ये देखें, उस आदमी ने बेचा कितने में? 940 में। अब देखते हैं क्या हुआ। ये कहता है 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम वाट का ही प्रयोग करता है। बेचना था उसे 1000, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, और उसने दिया कितना? 900 ग्राम ही दिया, तो रुपए तो 900 ग्राम का ही लगे होंगे उसको। तो 1 ग्राम का दाम 1 रुपए, तो 900 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा? 900 रुपए हो गया। बस हो गया। हमसे पूछा कितने परसेंट का लाभ। यहाँ से देखते लाभ कितने का हो रहा है? 40 का हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ अगर हम लोग निकालें तो लाभ है 40। नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखना होता है, गुना कर देंगे 100 से। डबल जीरो खत्म। 40/9। 40/9 को हम लोग पूर्णांक में रख लेते हैं। क्या मिल जाएगा? 9 चौके 36 और 4 40। 4.4/9% का लाभ होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप में। फिर से लिखना है, यदि 450 रुपए में कुछ सामान खरीद कर उसका 1/3 10% हानि पर बेच दिया गया तो शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे कारोबार में 20% का लाभ हो। क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखना है। यदि 450 रुपए में कुछ सामान खरीद कर उसका 1/3 10% हानि से बेच दिया गया तो शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे कारोबार में 20% का लाभ हो। हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ समझ ले तो ये क्वेश्चन आसान हो जाए। ये कहता है 450 रुपए में कुछ सामान खरीदा गया। कितना सामान खरीदा गया नहीं मालूम है, लेकिन जो भी सामान खरीदा गया है उसका 1/3 10% हानि पर बेच दिया। जितना भी सामान खरीदा गया उसका, रुपए का नहीं, जितना भी सामान खरीदा गया उसका 1/3 10% हानि पर। अब जो सामान बचा है उसको कितने प्रतिशत लाभ लेकर बेचे कि सब मिला के उसे क्या हो जाए? सब मिलाकर उसे 20% का लाभ हो जाए। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसको अगर देखें, सबसे पहले करना क्या, ये देखना, 1/3 सामान बेच रहा है। 1/3 सामान को किस हिसाब से बेचा? 10% हानि पर। 10% हानि है तो 10 100 में घटा के क्या लिखेंगे? 90%। प्रतिशत रखे या ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे कट ही जाना होता है। फिलहाल अभी रख देते हैं। 1/3 को 10% हानि मतलब 10% कम रख दी 90%। अगर रहता 20% हानि पर रखते 80%। 30% हानि पर तो रखते यहाँ पे 70%। यही 10% लाभ रहता तो 100 में क्या करते? जोड़कर 110% रहता। 20% का लाभ रहता मतलब 100 में जोड़कर लाभ रहता, तो 100 में जोड़कर हानि रहता तो 100 में घटाकर, जो शुरू से हम लोग काम करते आ रहे हैं। तो हम लोग देखें 1/3 को ये 90% पर बेच दिया। अगर 1/3 बेच दिया गया तो अब बचा कितना? 2/3। सिंपल सी बात है। 1/3 बेच दिया गया तो 2/3 बचा या नहीं बचा? अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो नॉर्मल सा काम करेंगे। 1 में से 1/3 को घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2/3
3 मिल जाएगा। हम लोग इसको देखते हैं। अब 2/3 बचा हुआ, ये कहता है कि अब इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। जैसे कि हम लोग देखें, हानि था तो 100 में घटा कर रखे थे, अब लाभ है मतलब कितने का लाभ है नहीं पता, जितना भी होगा उसको 100 में ऐड करके रखना होगा। क्या ये बात क्लियर है? हम लोग देखें, हानि था तो 100 में घटा, 10 का हानि था तो 100 में 10 घटा दिए, 90 हो गया। अब कितने के लाभ पर बेचा जाए, इसका मतलब है यहाँ जो भी नंबर रखेंगे 100 में जोड़ कर आएगा। कितने का लाभ है पता ही नहीं है, वही हमसे पूछा जा रहा है, तो हम ये कहते हैं 100 तो रखना ही रखना है, और x% का लाभ होगा तो प्लस x कर दिए, बराबर में टोटल कितने का लाभ हो रहा था 20% का, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 120%। लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते क्योंकि तीनों जगह परसेंट है तो ये परसेंट हो गया खत्म। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। 3 से ये कट गया 30 बार में, यहाँ पे आ गया 30 प्लस 2/3 इंटू में क्या है 100 प्लस x, और ये बराबर में 120% तीनों में, इसलिए तीनों का परसेंट हो गया खत्म। अब प्लस 30 को उधर भेज देते हैं, माइनस 30 होगा, तो क्या बचा 2/3 इंटू 100 प्लस x बराबर 120 में से 30 चला जाएगा, क्या बचेगा 90। और इसको सॉल्व करते हैं, बराबर में ऊपर ऊपर हम लोग इसे काट सकते हैं, ये 45 बार में ये कट गया, तो ऊपर में क्या बच गया 100 प्लस x बराबर 45 को 3 से गुना कर लेते हैं, 5 3 15 5, बाकी 1 4 3 12 1 13 प्लस 100 को उधर भेजते हैं माइनस 100, x बराबर क्या आ गया 35 पर। हमसे यही पूछा था कितने परसेंट का लाभ लेकर, तो हम लोग माने थे x% का लाभ लेकर, आंसर क्या हो जाएगा 35%। क्लियर है? तो इसमें 450 रुपए का कोई काम ही नहीं है, वो सिर्फ हमें भटकाने के लिए दे रखा है, उसका यूज हम लोगों को करना ही है ही नहीं। हम लोग सेम टाइप का एक और क्वेश्चन रखते हैं, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके इसको बनाना है, इसमें लिखना है। यदि 840 रुपए में कुछ गेहूं खरीद कर उसका 1/4 20% हानि पर बेच दिया जाए तो शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे कारोबार में 20% का लाभ हो। क्वेश्चन एक बार फिर से लिखना है। यदि 840 रुपए में कुछ गेहूं खरीद कर उसका 1/4 20% हानि पर बेच दिया जाए तो शेष गेहूं को कितना प्रतिशत लाभ लेकर बेचा जाए ताकि पूरे कारोबार में 20% का लाभ हो। क्वेश्चन से मैं आप लोग चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके बना भी सकते हो, हम इसको सॉल्व कर देंगे ताकि बच्चा कुछ जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। हम लोग देखिए, सबसे पहले तो 840 रुपए है, इसको तो साइड कर देते हैं। 1/4 बेचा जा रहा है, 1/4 20% किस पर 20% हानि पर। 20% हानि का मतलब 100 में 20 घटा ले क्या आ जाएगा 80%। रखना है नहीं रखना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परसेंट तो हटना हटना। अब आगे देखें, अब 1/4 अगर हो गया तो बचा कितना 3/4। सेम उसी तरह से 1 में 1/4 को घटा ले 3/4। ये पूछा कितने परसेंट लाभ लेकर बचा जाए, नहीं मालूम है, जो भी रखेंगे 100 में जोड़ कर रखेंगे, 100 प्लस x रख लेते हैं। अब सब मिला के क्या हो रहा है इसे 20% का लाभ, तो यहाँ रख देते हैं 120। क्लियर है? सॉल्व करते हैं, आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करें, 4 से 80 कट गया 20 बार में, तो 20 प्लस 3/4 इंटू 100 प्लस x बराबर 120। 20 को उधर भेज देते हैं, 20 को उधर भेज देते हैं, ये 120 में से 20 माइनस हो जाए, इधर बचा हुआ है 3/4 इंटू 100 प्लस x। 120 में से 20 निकल गया तो सिर्फ बचा 100। अब क्रॉस में गुना कर लेते हैं, 3 को 100 से गुना कर दिए 300, फिर 3 को x से गुना कर दिए 3x बराबर 100 को 4 से गुना कर लिए 400। हम थोड़ा सा स्टेप जंप कर गए तो आप लोग थोड़ा सा इस बात को समझ ले। यहाँ पे पहले 3 को 100 से गुना कर दिए, फिर 3 को x से गुना कर दिए, इस 100 को 4 से। अब 300 को उधर भेज देते हैं, 300 को उधर भेज दिए, 400 में से 300 निकल गया 100, x बराबर क्या आ जाएगा 100। ये समझाने के लिए इतना बनाना पड़ा है, जबकि इतना करने की जरूरत नहीं थी, सॉल्व छोटा में भी हम लोग कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 33.1/3% का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब लोग लिखना है, किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाने से इसकी कीमत 1650 रुपए कम हो गई तो टीवी सेट का आरंभिक मूल्य क्या था। एक बार फिर से क्वेश्चन लिख लें, किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाने से इसकी कीमत 1650 रुपए कम हो गई तो टीवी सेट का आरंभिक मूल्य क्या था। क्वेश्चन में कुछ नहीं, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, एक लाइन में 5 सेकंड में ये को आंसर आ सकता है आएगा। हम लोग इसको करना क्या है, ध्यान से समझना। इस टाइप के क्वेश्चन में नॉर्मल ये सब क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन होता है, नॉर्मल मेथड से बनाने लगे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी इस जो मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं इस मेथड से चले तो आसानी से बन जाएगा। देखिए कहता है
टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आई, अगर 10% की कमी आई तो इधर रुपए कितने कम हो रहे हैं? 1650। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इधर 10% कम हुआ, उधर 1650 रुपए कम हुआ, दोनों बराबर है या नहीं है? हम ये कहेंगे इधर प्रतिशत में 10 कम हुआ, उधर रुपए में 1650 कम हुई, 10%। 1650 के बराबर हमसे पूछा आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य 100% के बराबर, इसलिए 100% बराबर क्या कर देंगे। बट यहाँ से आप लोग चाहें तो क्रॉस मेथड लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 10% 1650 बराबर, इस 10 में एक जीरो बढ़ा दिए तो इधर भी एक जीरो बढ़ा दो, 16,500 आंसर हो जाएगा। बाकी सॉल्व करना चाहते तो क्रॉस मेथड क्या है, तो जिसके पास वाट नहीं है पहले उसको रख लेना होता है, जिसके साथ वाट है उसको नीचे रख लेना होता है, फिर सॉल्व हम लोग कर ले तो 16,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इस टाइप के क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट टाइप में हम लोग आते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, लिखना है दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों का कुल क्रय मूल्य 2300 रुपए है। इनमें से एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा गया है, तो जिस पंखे को 20% लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन एक बार फिर से लिख लेना। दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों का कुल क्रय मूल्य 2300 रुपए है। इनमें से एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा गया है, तो जिस पंखे को 20% लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या होगा? अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा हम लोग तब तक बोर्ड को साफ कर लेते हैं, पाउज कर। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा क्या है, दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। दो पंखा खरीदा गया, उसका कुल क्रय मूल्य हमें दे दिया गया है कि ये नहीं कहा कि क्रय मूल्य समान है, 2300 रुपए टोटल दाम है। हो सकता है एक का दाम 2000 रुपए, दूसरे का दाम 300 रुपए हो, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक का दाम हो 1000, दूसरे का दाम हो 1300, वो हमें मालूम नहीं। टोटल दाम क्रय मूल्य दे दिया 2300। हाँ ये कह दिया उसका विक्रय मूल्य समान है। अगर एक को 1200 में बेचा गया है तो दूसरे को भी 1200 में बेचा, कितना में बेचा गया नहीं मालूम है, बस ये कह दिया कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अब साथ ही साथ ये कहा कि एक को 10% लाभ पर दूसरे को 20% लाभ पर बेचता है। एक पंखा को 10% लाभ पर दूसरे को 20% लाभ पर बेच दिया गया। अब जिस पंखे को 20% लाभ पर बेचा उसका क्रय मूल्य क्या है? इससे पहले हम लोग क्वेश्चन विक्रय मूल्य समान वाला पढ़े थे, उसमें था एक को लाभ पर दूसरे को हानि पर, एक में भी 10 दूसरे में भी 10, या एक में 20 तो दूसरे में 20 होना चाहिए। ये इसमें से कुछ फॉलो नहीं करा, सिर्फ विक्रय मूल्य समान वाला फॉलो करा, बाकी फॉलो नहीं कर रहा। तो हम लोग अगर इसको देखें, बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है, 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। सिर्फ समझना इस टाइप के क्वेश्चन को, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर हम इसको बेसिक मेथड से बनाए तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा, अगर हम इसको कौन सा ट्रिक से बनाए तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं, ये कहा कि दोनों का कुल क्रय मूल्य 2300, दोनों का। अब जो मेथड बता रहे हैं उसमें ध्यान रखना है कि ये मेथड इसी क्वेश्चन में, इसी टाइप में अप्लाई करना है कि विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, बस विक्रय मूल्य समान होना चाहिए और किसी में। चलो देखते हैं, ये रखते हैं एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा गया है। तो हम ये कहते हैं ये पहला प्रकार का पंखा था और ये दूसरा प्रकार का पंखा है, इसके विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। एक को 10% लाभ मतलब 10 ज्यादा में, इसका रख देते हैं 110। दूसरे को 20% लाभ पर तो 20 बढ़ाकर 100। अगर हानि में होता तो 100 में घटा कर रखते, अगर लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ कर रखते हैं। इसमें 10% का लाभ है तो 110, इसमें 20% का लाभ है तो 120। इसका रेशियो निकालते हैं, 10 खत्म, रेशियो क्या आएगा 11:12। अब ध्यान ये देना है, अगर कभी भी विक्रय मूल्य के अनुपात को पलट दें, कभी भी हम लोग अगर विक्रय मूल्य के अनुपात को पलट दें तो वो अनुपात हमेशा हमें देता है क्रय मूल्य का, और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस याद रखना, ये कब करना है, जब विक्रय मूल्य समान हो तब। जब भी हम लोग इस विक्रय मूल्य के अनुपात को पलट दें तो वो क्रय मूल्य का अनुपात देगा, क्रय मूल्य के अनुपात को पलट दें तो वो विक्रय मूल्य का अनुपात देगा। तो हम लोग अगर इस अनुपात को पलट दें तो ये हमें अनुपात 11:12 है तो मिल जाएगा 12:11 किसका, क्रय मूल्य का अनुपात। पहले पंखे का दाम 12 रुपया, दूसरे पंखे का दाम 11 रुपया। क्वेश्चन में मेरे पास क्या दे रखा है,
कुल क्रय मूल्य, दोनों पंखों का कुल क्रय मूल्य कितना है 2300। तो हम लोग यहां से कुल क्रय मूल्य देख लेते हैं कितना हो जाएगा। यहां से कुल क्रय मूल्य देखें 12 और 11 23, यहां से 23 और क्वेश्चन से 2300, एक यूनिट की सॉरी 23 यूनिट किसके बराबर 2300। एक यूनिट की बात करें, एक यूनिट किसके बराबर 23 से ये कट जाएगा 100 बार में। हमसे अब देखते हैं जो पूछा गया उसका जवाब। नहीं कहता है जिस पंखे को 20% लाभ पर बेचा गया, देखो इस पंखे को 20% लाभ पर बेचा गया, इसका क्रय मूल्य कितना है 11। तो हम लोग निकाल लेते हैं 11 यूनिट किसके बराबर 11 गुना 100, 1100 के बराबर। क्वेश्चन हो गया 100। क्या क्लियर है ये क्वेश्चन। सेम इसी तरह का फिर से एक क्वेश्चन करते हैं। अगर थोड़ा सा भी परेशानी है तो वीडियो रिपीट करके एक बार देख ले, बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए एक बार फिर से लिखते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक टीवी तथा एक रेडियो 5000 रुपए में खरीदा। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तथा टीवी पर उसने 20% लाभ तथा रेडियो पर 30% लाभ प्राप्त किया हो तो टीवी का क्रय मूल्य क्या है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लें। एक व्यक्ति ने एक टीवी तथा एक रेडियो 5000 रुपए में खरीदा। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तथा टीवी पर 20% लाभ तथा रेडियो पर 30% लाभ प्राप्त करता है तो टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम यही क्वेश्चन है, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके बना भी सकते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख भी लेते हैं फटाफट। सेम वही काम है। ये हो गया, एक था टीवी और एक क्या था, एक था रेडियो। यहाँ लिख लेते हैं रेडियो। विक्रय मूल्य की बात करते हैं। पहले टीवी को कितना लाभ पे बेचा गया, टीवी को 20% लाभ पर, तो ये हो गया 120। रेडियो को 30% लाभ पर, तो ये हो गया 130। अनुपात में 0 खत्म। इसके अनुपात को पलट दें तो ये अनुपात देगा क्रय मूल्य का। 12:13 है तो हो गया 13:12। अब कुल क्रय मूल्य 5000, यहाँ से कुल क्रय मूल्य कितने हो जाएंगे 25। कहेंगे ये 25 यूनिट किसके बराबर 5000 के बराबर। एक यूनिट हम लोग निकालते, एक यूनिट के लिए क्या करते हैं, इसको इसमें भाग लगा देते हैं तो क्या मिल जाएगा 200। इसलिए जिसका पूछा जाए उसका निकाल लेते हैं। हमसे पूछा गया कि टीवी का क्रय मूल्य क्या है, टीवी का क्रय मूल्य कितना है 13, इसलिए हम लोग 13 यूनिट निकालते हैं। क्या हो जाएगा 13 गुना 2600 रुपए इसका क्लियर है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। हम लोग लिखना है किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक बार क्वेश्चन फिर से लिखें। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन को मुजवानी बनाना होता है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है क्वेश्चन का टाइप ये हो 524 में बेचे तो इतना का लाभ हुआ और 452 में बेच दिए तो इतना का हानि हो गया। जब भी एक में लाभ हो, एक में बेचने पर लाभ हो, दूसरे में बेचने पर हानि हो, जब भी ऐसा मिले तो करना है दोनों नंबर को जोड़कर 2 से भाग दे देना, आंसर हमारे पास। अगर दोनों लाभ में हो तो दोनों को घटाकर 2 से भाग देना, दोनों हानि हो तो दोनों नंबर को घटा के 2 से भाग देना, अगर एक लाभ में एक हानि में तो दोनों नंबर को जोड़कर 2 से भाग दे देना। इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर हमारे पास है। तो इसका आंसर हम लोग अगर निकालना चाहे तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों नंबर को ऐड कर लेते हैं। तो नंबर मेरा क्या था 524 प्लस कितना 524 प्लस 452 बटे में क्या कर ले, हमेशा यही करना ही है इस क्वेश्चन में। तो हो जाएगा 4 2 6 5 2 7 और 5 4 9 976 बटे 2 से इसमें भाग लगा देते हैं। क्या मिल जाएगा 4 दूनी 8 8 दूनी 16 488 रुपए इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर इसके ओरिजिनल कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर उसकी बात करें तो ये वहां से भी हम लोग समझ सकते हैं। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कुछ थोड़ा सा लेवल बढ़ाए तो उस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। कैसे, तो ध्यान से समझना। अगर 524 में बेचा तो उसे क्या हुआ, 524 में बेचने पर उसे लाभ हो रहा है। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। क्लियर है। अगर 524 में बेचा तो उसे लाभ होता है, लाभ होता है तो लाभ का फॉर्मूला SP माइनस CP। तो बेच रहा है 524 में, SP के जगह पे 524 और CP तो मालूम ही नहीं है माइनस CP। अब देखते हैं अब क्या होता है। अब 452 में बेचने से उसे हानि हो जाती है, तो अगर हानि हो रहा है तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। फिर से लेते हैं, CP तो है नहीं और बेच कितना मेरा है 452। अब CP को एक तरफ, नंबर को एक तरफ कर लेते हैं। इस 452 को इधर लेके आ देते हैं, प्लस से हो जाएगा 524 और प्लस 452 क्या हो जाएगा 976, माइनस CP को उधर भेज दे प्लस CP, CP प्लस CP 2CP। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 488। ये समझने के लिए कि अगर क्वेश्चन के लेवल को दुगना तिगुना कर दे तो इधर या इधर दुगना तिगुना करने पे हम लोग आगे काम कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को लिखते हैं। नेक्स्ट टाइप है ये
क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। क्वेश्चन को फिर से लिखना, एक लाइन का क्वेश्चन है, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझे, इस क्वेश्चन में क्या क्या है। कहता है अगर किसी वस्तु पर क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, इस बात को समझना, शुरू में ही हम कह रखे हैं कि जब भी लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना करते हैं तो उसका कंपेयर होता है क्रय मूल्य से। ठीक है, इसी बात का अप्लाई इस क्वेश्चन में, खास करके इस क्वेश्चन में होगा। कहता है कि क्रय मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा गया, तो हम लोग अगर इसको माने, क्वेश्चन में क्रय मूल्य तो कुछ दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग मानते हैं कि क्रय मूल्य 100, क्रय मूल्य 100 है और 20% लाभ पर बेच दिया, तो बेच कितना में दिया, 120 में बेच दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में ये कहा किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, क्रय मूल्य हम लोग 100 मान लिए, 20% लाभ का मतलब है इसको 120 में बेच दिया, 20 बढ़ा के बेच दिया गया। अब कहता है विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। पहले लाभ या हानि की गणना हम लोग क्रय मूल्य पर करते थे, अब क्वेश्चन जबरदस्ती हमसे कह रहा है कि लाभ की गणना तुम विक्रय मूल्य पर करके दो। हम अब लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करके उसे दे देते हैं। तो कैसे करेंगे, तो हमें निकालना है प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ। लाभ कितने का हो रहा है, 20 रुपए का ही ना हो रहा है, लाभ तो सेम वही रहेंगे। अब पहले हम लोग पता था कि लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ रखते थे नीचे में क्रय मूल्य को, लेकिन अब हमें क्वेश्चन कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करो, तो अब नीचे हमें क्या रखना पड़ेगा, विक्रय मूल्य को रखना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य कितना है, 120 हो गया। क्वेश्चन सॉल्व प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, ये कट गया 6 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 3 बार में, 50/3, 50/3 का मतलब है 16.2/3% का लाभ हो। क्लियर है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ ले। क्वेश्चन में ये कहा गया क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, इसका मतलब है क्रय मूल्य को हम लोग 100 मान लिए, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20% लाभ, मतलब 20 बढ़ा कर दिए हो गए 120। अब कहता है विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करें। हम लोग हमेशा करते हैं क्रय मूल्य पर। अब इस क्वेश्चन में मैं जबरदस्ती कहा जा रहा है कि आप विक्रय मूल्य पर लाभ बताएं कितना हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लाभ तो 20 का ही हो रहा है, 100 है 120 है, लाभ तो 20 का ही है, तो हम लोग ऊपर में रख दिए 20। नीचे पहले हम लोग किसको रखते थे लाभ निकाल, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य को रखते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा नहीं, तुमको क्रय मूल्य नहीं रखना है, विक्रय मूल्य पर गणना करनी है, तो हमने भी नीचे किसको रख दिया, विक्रय मूल्य को प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। क्वेश्चन हो गया क्लियर। एक इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखना है विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। क्वेश्चन फिर से सुनना है, विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर। थोड़ा सा ध्यान से समझना है, फिर से इसको वीडियो पॉज करके आप लोग बना सकते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर देखें इस क्वेश्चन में ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में कहा विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ। अब हम लोग क्या करते हैं, विक्रय मूल्य को हम लोग मान लेते हैं 100, इस पे कहा था क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, तो क्रय मूल्य 100 मान लिए। अब कहा विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ, तो विक्रय मूल्य को मान लिए 100। अब जैसे यहाँ क्रय मूल्य को माने थे तो विक्रय मूल्य निकाले थे, इसलिए हम लोग अब यहाँ पे विक्रय मूल्य रखें तो क्रय मूल्य को निकालना पड़ेगा। अब लेकिन थोड़ा सा काम ध्यान से, क्रय मूल्य था 20% लाभ था तो 20 जोड़ दिए, हानि रहता तो 20 घट रहे थे, लेकिन ये बात यहाँ पे नहीं है, ध्यान से समझना है। 100 रुपए हम लोगों ने विक्रय मूल्य को माना, 30% का लाभ मतलब 30 का लाभ। अब ये थोड़ा सा सोचो, 100 में बेचा गया जिसमें से 30 रुपए का लाभ है, तो खरीदा कितना में गया होगा, ये 70 में खरीदा गया होगा, यानी 130 नहीं रखना है, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ध्यान से समझना है हमें इस बात को। हम लोगों ने विक्रय मूल्य को 100 माना और 30% का लाभ मतलब 30 का लाभ हुआ है। 100 में किसी चीज को बेचा गया है, ये कहा गया 100 में बेच दिया गया है, जिसमें से 30 रुपए का उसको तो लाभ ही है, तो भाई 30 रुपया लाभ है, उस लाभ को अगर हम लोग हटा दे, 100 में से 30 को हटा दिए, जो बचा वो मेरा क्रय मूल्य होगा या नहीं होगा, तो इसी बात को समझना है। तो 100 रुपए इसका विक्रय मूल्य था, जिसमें से 30% का मतलब 100 का 30% 30 होता है, 30 रुपए का लाभ है, 100 में से 30 हम लोग माइनस कर लिए तो हो गया 70। इस चीज को अगर समझ जाए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्लियर है। अब हम इससे अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब हमसे पूछा क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो हम लोग प्रतिशत लाभ यहाँ से निकाल देते हैं। प्रतिशत लाभ, लाभ तो वही 30 का होगा, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से लाभ 30 का है,
अब जिसके बारे में कह रहा उसी को नीचे रखेंगे। हमसे कहा क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ, तो नीचे किसको रखेंगे, क्रय मूल्य को रखेंगे। क्रय मूल्य मेरा कितना है 70 गुना क्या हो गया 100। इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा 300/7%। अब इसको हम लोग अगर पूर्णांक में रखना चाहे तो ये आ जाएगा 42.6/7% का इसे लाभ होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार फिर से इस दोनों क्वेश्चन को रिपीट करके बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब लोग नेक्स्ट टाइप में आते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो पिछले एनटीपीसी में दो टाइप का क्वेश्चन, जो पिछले एनटीपीसी में हर एक सेट में ये क्वेश्चन मिल रहा था, तो उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। लिखना है एक वस्तु को 4% और दूसरे को नहीं सॉरी फिर से लिखना है एक वस्तु को 4% लाभ पर और 6% लाभ पर विक्रय करने से नगदी अंतर 3 रुपए है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखना है एक वस्तु को 4% और 6% लाभ पर विक्रय करने से नकदी अंतर 3 रुपए है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कोई एक ही वस्तु है, उसको यदि 4% लाभ पे बेचा जाए या फिर 6% पे बेचा जाए, लाभ पे या तो 4% पे बेचा जाए या फिर 6% लाभ पे बेचा जाए, तो उसके लाभ का जो अंतर होगा वो लाभ का अंतर होगा 3 रुपए का। तो हमसे पूछा उस दोनों विक्रय मूल्य के अनुपात बताए, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात है। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही काम करना है और मुझवानी ये क्वेश्चन हम लोगों के सामने आंसर ये दे देगा। सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में करना है कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जा रहा है, बस उसी को रख लेना। एक बार 4% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य में क्या कहते हैं 100 जोड़ कर रखा जाता है, तो 104 रख लेते हैं। दूसरी बार में 6% लाभ का मतलब है इसमें 106, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसी का अनुपात रख दे तो डायरेक्ट हम लोग इस टाइप के आंसर जो जनरल मेथड से भी चलेंगे आंसर सेम देने वाला है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ देखो लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ कर रख दो, हानि हो रहा होगा तो 100 में घटा कर रख दो। एक बार बेचा 4% लाभ पर तो रख दिए 104, एक बार बेचा 6% लाभ पर तो रख दिए 104, अगर बेचा 6% हानि पर तो रखते 94। हो गया, इसको सॉल्व कर लेते। ये 2 से कट गया 52 बार में और ये 2 से कट जाएगा 53 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा 52/53। क्वेश्चन क्लियर है, एक लाइन का क्वेश्चन है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लिखना है। एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय और बेचते समय 8% की बेईमानी करता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है। क्वेश्चन को फिर से लिखना है। एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय और बेचते समय 8% की बेईमानी करता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। नॉर्मल क्वेश्चन को समझते हैं, 8 + 8 16% करना, ये आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन में कहा क्या ओरिजिनल, ये भी क्वेश्चन एक लाइन में बन जाएगा। क्वेश्चन में कहा कि एक दुकानदार है, जब वो सामान खरीदने के लिए गया तो किसी न किसी तरह 8% की बेईमानी कर लिया, या वजन अगर 1000 ग्राम देना हो तो 8% कम वजन, किसी तरह से 8% का वो बेईमानी कर लिया, ज्यादा लेके आ गया होगा। अब बेचने में क्या कर लिया कि 8% कम वजन करके उसको दे दिया। इस तरह से खरीदने में भी 8% का बेईमानी कर लिया और बेचने में भी 8% का बेईमानी कर लिया, इससे तो उसको लाभ ही होना है। तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ। अब ये नहीं कि 8 + 8 16 कर देना, पहले ऑप्शन में रहेगा 16%, हो जाएगा आंसर गलत। तो इसको करना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले हमेशा क्या करना, इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला लगाना, जो परसेंटेज का है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ रखे होंगे, A + B + AB/100, बस और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। A + B + AB/100। अब पहले 8% लाभ पर बेचा तो 8, दूसरे में भी 8% लाभ पर, यहाँ भी 8, नंबर अलग अलग रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ 8 यहाँ 10 उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले में भी 8 दूसरे में भी 8, 8 + 8 प्लस फिर 8 × 8 बटे क्या हो जाएगा 100, 8 + 8 16 + 8 64 बटे 100 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं 0.64, तो क्या हो जाएगा 16.64% का उसे 16.64% का उसे लाभ हुआ। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले और ये कंप्लीट हो जाएगा।
तो इस तरह से हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिया, बट अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से लेवल में वो बचे हुए। तो उन सब क्वेश्चन को, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग जब क्लास स्टार्ट होंगे तो वहां पे हम लोग उन सारे क्वेश्चन को, थोड़ा सा लेवल बढ़े हुए हैं और कुछ नहीं है, तो उन सारे टाइप को हम लोग कर लेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं। बाकी आप लोगों का होमवर्क ये, जितने भी टाइप, 5 टाइप हो चुके हैं, 5 पार्ट हो चुके हैं, सारे पार्ट को एक बार फिर वापस से देखें। आप नोट अगर बना रखे हैं, नोट तो बनाना चाहिए था, नोट बना रखे हैं तो सारे नोट्स में जितने भी क्वेश्चन करवाएं एक बार उसे बनाएं। उसके बाद किसी भी बुक को लेकर इन जितने भी टाइप क्वेश्चन आप लोगों को करवाए उन सारे टाइप को ढूंढ कर उन सब को बनाएं। आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।